काम मेरे लिए भी नया था। जिस तरीके से इस काम के बारे में दोस्त आपको किसी सीनियर ने आके बताया कि भाई साहब ये काम है, ये संस्था है, ये संस्था का हेड ऑफिस है, ये संस्था ऐसे काम करती है, संस्था का विजन मिशन ये है, संस्था ऐसे काम करती है। और उस भाई ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे रैंक होती है, रैंक अकॉर्डिंग पैसा आता है। उसने बताया ऐसे ब्रॉन्ज होता है, ऐसे सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। उसने बताया कि प्लेटिनियम यहाँ बनते हैं तो 32,000 रुपए कमाता है इंसान, यहाँ कोई एमराल्ड बनता है तो 69,000 रुपए कमाता है, यहाँ कोई टोपाज बनता है तो 2,10,000 रुपए आता है। दोस्त उस टाइम मेरी आंखें खुली और आंखें फटी की फटी रह गई। उस टाइम मेरे दिमाग में विचार आया कि यार हमारे जैसे लोग, किसान परिवार से उठे हुए लोग, एक मीडियम फैमिली से उठे हुए लोग, एक आम इंसान क्या लाखों रुपए कमा सकता है? उस टाइम मेरे दिमाग में खुशहाल आ गया। उस टाइम मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसे ही करते होंगे। तो उस आदमी ने एक स्टोरी बताई कि बड़ा पैसा वाकई में आता कैसे, इंसान बड़ा बनता कैसे है। उसने बताया कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि बड़ा बनने का फॉर्मूला क्या है, आदमी बड़ा पैसा कैसे कमाता है। उस शख्स ने बताया कि आज मैं आपको जिंदगी में पहली बार बता रहा हूँ कि बड़ा आदमी कैसे बनता है। तो दोस्तों उसने मुझे बताया एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। उसने बताया कि एक राम और टाटा बड़ा कैसे बन गया। उसने बताया राम और बजाज की कहानी। उसने बताया टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है। उसने बताया कि नेटवर्क की पावर कैसे होती है। उसने बताया कि इंसान बिजनेस से कैसे बड़ा बनता है। दोस्तों उस टाइम मेरी जिंदगी में खुशहाल आया और मैंने भी अपने आप से कमिटमेंट किया क्या हमारे जैसे लोग, एक आम इंसान बड़ा बन सकते हैं। आज से पहले किसी ने नहीं बताया, मुझे नहीं बताया था, शायद आपको भी किसी ने नहीं बताया होगा। ये से नो क्योंकि दोस्त जब आप आए तो आपको यह पता चला होगा कि यार हमारे जैसे लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आज आपको यहाँ पे पता चला होगा कि हमारे जैसे लोग इस धरती पे बड़ा बनते हैं। आज आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि हमारे जैसे लोग ही सर लग्जरी गाड़ियों को मेंटेन करते हैं। आज आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि इस धरती पे कोई भी चीज किसी ने बढ़ाई है, इंसान ने बढ़ाई और इंसानों के लिए बढ़ाई है। आज आपको एहसास हो गया होगा तो उस चीज पे हमारा भी हक है। यस या नो? क्योंकि दोस्त आज से पहले आपको गांव में, क्योंकि आज अपनी जो परवरिश हुई है वो परवरिश एक मीडियम फैमिली में हुई है, वो एक किसान फैमिली में हुई है। आज से पहले आपको किसी ने एहसास नहीं करवाया कि तू भी बड़ा आदमी बन सकता है। आज से पहले किसी ने एहसास नहीं करवाया कि तू भी लाखों रुपए कमा सकता है। आज से पहले तुम्हारे अंदर जो ज़मीर था वो किसी ने जगाया ही नहीं कि तू भी भाई ऑडी मर्सिडीज का मालिक बन सकता है। आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो मुझे भी नहीं बताया। जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो मुझे बताया गया कि भाई साहब गिटारी तू भी बड़ा पैसा कमा सकता है, तू भी वो काम कर सकता है जो तेरी 7 पीढ़ियों ने किया। तू भी देश विदेश घूम सकता है, तू भी 5 स्टार 7 स्टार होटल में घूम के मजे ले सकता है। तू भी जो सोच सकता है लाखों रुपए कमाने का तुम कमा सकता है। तू भी लग्जरी गाड़ियों को मेंटेन कर सकता है, तू भी टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम कमा सकता है और तू भी एक बड़ा आदमी बड़ा सेठ बन सकता है। तो उस दिन मुझे एहसास दिलाया, उस दिन मुझे मेरा किसी ने ज़मीर जगाया, मेरा आईना दिखाया किसी ने कि गिरधारी तेरे अंदर क्या पावर है और तुम क्या कर सकता है। बस तेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, आज वो प्लेटफॉर्म मिल गया है। बस अगर मेहनत करेगा तो गारंटी से तुम यहाँ पे कामयाब हो जाएगा। तो उस दिन से कमिटमेंट किया था, उस दिन से पागलपन जगाया था दिमाग में। शायद कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, एक बार एससीपीएस में टॉपर बनना है। तो मैंने एक लक्ष्य बनाया था, एक मेरा टारगेट बनाया था, एक गोल बनाया था। उस दिन गोल बनाया था, जिस दिन पहला दिन था उस दिन मैंने एक टारगेट देखा था कि मुझे टॉपर बनना है इस इंडस्ट्री में। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 2,10,000 रुपए कमाने हैं। यार कोई इंसान, मेरे जैसा इंसान इस इंडस्ट्री में कोई टॉपर बन सकता है या कोई डायमंड बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। उस दिन मैंने कसम खाई मैं भी बन सकता हूँ। और दोस्तों कसम खाई कि मुझे टॉपर बनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। टॉपर बड़े बिगड़ घर का मुंह नहीं देखूंगा, टॉपर बनना है। तो उसमें बाहर आया, उस शख्स से मेरा विश्वास था, मेरे दिमाग में भी डाउट थे क्योंकि मैं भी कोई डायरेक्ट सेलिंग की पीएचडी कर नहीं रखा था, मैं भी कोई बिजनेस फैमिली से संबंध नहीं रख रहा था, मैं भी एक किसान परिवार से संबंध रख रहा था। जो डाउट आपके दिमाग में आए वो डाउट मेरे दिमाग में भी चल रहे थे।
मैंने कहा यार मेरे को इस काम का नॉलेज नहीं है, मैं इस काम को कैसे करूंगा, मेरे को इस काम में कामयाब तो होना है लेकिन कामयाब कैसे होऊंगा, मैं इस काम में बड़ा पैसा कमाना तो चाहता हूँ लेकिन इस काम को कैसे करूंगा मुझे नहीं पता। उस शख्स ने एक ही जवाब दिया कि गिरधारी दुनिया का कोई भी काम होता है नया होता है और नए काम को सीखना पड़ता है, बिना सीखे कोई काम नहीं होता, बिना सीखे आप रोटी नहीं बना सकते, बिना सीखे आप चाय नहीं बना सकते। अगर आपको बोल दे कि बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा है आपको उड़ाना है, या बेटा कोई भी शख्स नहीं उड़ा सकता, लेकिन हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन हमारे कोई भाई बहन उड़ाते हैं, वो भी कोई इंसान है, वो भी कोई शौक से आए हुए नहीं है कि वो अलग से उड़ा रहे, लेकिन उन्होंने उस चीज की ट्रेनिंग ली, उन्होंने उस उड़ाना सीखा तो आज उड़ा रहे। जैसे तो और अगर मैं भी कोई हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन चलाने की कोई ट्रेनिंग दे जाए तो माँ कसम सर हम भी उड़ाते हैं। जैसे तो ये काम तो हमारे लिए देखो, ये काम तो हमारे लिए नया था, तो मुझे पता था नए काम को सीखना है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्त जब बाहर आया तो उसने बोला कुछ आईडी बनानी पड़ेगी, तेरी यहाँ पे आईडी बनेगी, कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, तेरे को यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैंने कहा क्या, उसने समझाया, तो मैंने कहा अच्छा 10-15 हज़ार की बात है दोस्तों, मैंने बात की, मैंने कहा कर लेंगे, मुझे विश्वास था कि कर लेंगे। मेरा सबसे ज्यादा मामा मन रख रहे थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं मामा जी से पूछ ले। तो दोस्त मैंने कॉल घुमाया और मामा को लगाया, मैंने कहा मामा बढ़िया संस्था है, कुछ पैसों की जरूरत है। तो बोला कैसी है, मैंने कहा ऐसी ऐसी संस्था है, ऐसे ऐसे पैसा आता, मैं भी नया था और नया आदमी गलतियां करता है, ये सिर्फ नो। तो हमने कहा इतना बड़ा पैसा आता है, ये होता है, फलाना होता है, ये वो, हमने सारा मामा को प्लान दिखा दिया फोन पे। तो मामा ने कहा बस हो गया, तू अभी बच्चा है, तू समझता नहीं है, तू तो अभी पैदा ही नहीं हुआ सही ढंग से, तेरे को दुनियादारी का ख्याल नहीं है। गिरधारी लोग पैसे ले लेंगे, 2-3 महीनों भगा देंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ऐसी कंपनियां बहुत आती है, बहुत जाती है, मैंने भी की थी। और जो तेरे मामा के सफेद बाल आए हुए, मैंने कहा हाँ सफेद बाल तो आए हुए। बोला ऐसे ही नहीं आए, ये धूप में खड़े रह के नहीं आए, ये एक्सपीरियंस से आए, दुनिया देखी हमने, तू समझता नहीं है, तू जिद मत कर, जो मैं बात बोल रहा हूँ मान ले, चुपचाप घर आ जा। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हो गई, मैंने कहा मामा बोल रहा मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने कहा मामा पैसा, बोला पैसा नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तो यही काम करूंगा। मामा ने बोला जिद मत कर, तुम बच्चा है अभी। मैंने कहा काम तो यही करूंगा। बोला सुन, मैंने कहा हाँ, अगर 1 रुपया भी कमा ले ऐसी कंपनियों से, 1 रुपया भी कमा ले, तेरा मामा पूछ कटा देगा, पूछ। मैंने कहा मामा मैं भी तेरा भांजा हूँ, बड़ा जिद्दी आदमी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों खून गर्म था, खून ने और उबाल मारा। मैंने कहा साहब वो कुछ भी जाए, अरे दुनिया के लिए कामयाब होना कि नहीं होना, लेकिन मामा को एक बार कामयाब होकर बताना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। दोस्त मैंने कहा ठीक है, मामा का ऑप्शन बंद। मैंने घर पे कॉल लगाया तो घर वालों की क्लोजिंग मामा ने पहले ही कर ली। बोला ये कॉल करेगा और पैसे ऐसे मांगेगा, पैसा मत देना, ऐसी कंपनियां बहुत आती है। मैं भी कोई कंपनी में जाके आया था, पैसा लगाया, कोई मतलब वाली बात नहीं है। पापा को बोला, पापा ने बोला जो होटल का काम कर रहा था बढ़िया काम था, 10-12 हज़ार रुपए कमा रहा था, 15-20 साल टिक जाता एक जगह, मैनेजर बन जाता, 20-25 हज़ार रुपए कमा लेता। 20-25 हज़ार रुपए कम होता है क्या, मैं आज तक नहीं कमा पाया, तेरा बाप। बात तो सही है, 20-25 हज़ार कम तो नहीं होता, गाँव के लिए बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2,10,000 रुपए दिख रहा था, मुझे कहा 20-25 हज़ार का पता ही नहीं चले, है नहीं है कि नहीं है। मैंने कहा गड़बड़ बात है। दोस्तों कैसे ही करके आज आपके सामने खड़ा हूँ, आज बातें कर रहा हूँ, आज भले ही दोस्त आज लाखों रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन पहले दिन की बातें हैं कि आईडी बनाने के लिए पैसा नहीं था इस बिजनेस के अंदर, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। बस दिमाग में ये ज़हन बैठ गया कि यार टोपाज बन के 2,10,000 रुपए आते हैं तो हम टोपाज क्यों नहीं बन सकते, हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे जैसे कोई इंसान और टोपाज बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। बस ये दिमाग में घूम रहा था। और दोस्तों मैंने कहीं से ऐसे करके आईडी बनाई, काम करना शुरू किया। काम सब करना शुरू करते हैं और जब अप्रोचिंग करते हैं तो असली परीक्षा तो उस टाइम होती है, यस या नो। उस टाइम लोग बोलते हैं अरे कहाँ से आ गया, अरे कैसा काम कर रहा है, मेरा साले का साला ये काम करके आया, मेरा फलाना करके आया, उस बंदे को देखो 3 महीने करके आया, कुछ नहीं मिला, पैसा डूब गया। ऐसी बातें उस टाइम सामने आने लगी। मैंने कहा यार क्या बातें कर रहे हैं यार, पहले होटल पे काम किया और राइडिंग पे काम किया, किसी ने मना नहीं किया कि वो काम खराब है, लेकिन जैसे इस काम की शुरुआत की और वैसे ही लोग फोन अटेंड नहीं कर रहे,
फोन अटेंड करना छोड़ दिया, और अगर कोई कर भी रहा है तो सलाह और दे रहा है, अरे किधर कहां सलाह गया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। यार मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या काम शुरू कर दिया मैंने, कोई गलत थोड़ी कर लिया। लोग इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे कोई मैं गांव से लड़की लेके भाग गया, इस तरीके से बात कर रहे लोग। अरे मैंने कहा ये क्या, लोग कॉल तक अटेंड नहीं कर रहे। लोग बोला अरे तेरे को पता है ऐसी कंपनियां बहुत आती है, एग्जाम्पल देते लोग, एग्जाम्पल ये से तो यार गजब बात कर रहे हो। लेकिन दोस्त हिम्मत नहीं आ रही। अपलाइन के पास आता था, अपलाइन एक ही बात बोलती थी, अरे गिरदारी हिम्मत मत हारना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 52 पत्ते होते हैं ताश के, लेकिन बादशाह चार ही होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज लोग भले ही भरोसा ना करें, लेकिन आने वाले टाइम में लोगों की लाइन लगेगी, लाइन बस तू टिके रहना। बाप जिंदा है तो बेटा और पैदा हो जाएगा, यस या नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस टाइम मैं भी नया था, मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट तरीके से, इस तरीके से मेरा भी मुंह उतर जाता था। किसी को लाके प्लान दिखाता तो लोग बोलते अच्छा हमें सिखाएगा बिजनेस कैसे होता है, अच्छा इतना बड़ा पैसा आता है क्या, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लाखों रुपए कब आते हैं भाई इतने कम टाइम में। लोग ऐसे बोल के जाते थे। लेकिन दोस्त कभी कभी गुस्सा भी आता था। मैंने कहा इतना बेहतरीन काम है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा इस काम पे। मैंने कहा कैसे भरोसा नहीं हो रहा। कभी कभी तो गुस्सा आके लोगों को ऐसे बोल दिया करते थे कि भाई इस काम को छोड़ के जा रहा है तू, देख आंखों में आगे डाल के। बोला क्या, अरे तू जा तो रहा है लेकिन एक दिन यही गिरदारी महीने का लाख रुपए कमाएगा। लोग बोलते थे बावड़ा हो गया है, पागल हो गया है, ये डब्बे पी पी के दवाइयां पता नहीं क्या भुरकी छिड़क दी इसके क्या कर दिया है, ये दवाइयां पी पी के इसके दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बोला लाख रुपए कमाएगा महीने का, बच्चा होके बात कर रहा है, उम्र क्या है तेरी। मैंने कहा 20 साल। बोला लाख रुपए 20 साल में आता है, तेरे खानदान में किसी ने कमाया, तेरी 7 पीढ़ियों में किसी ने कमाया। मैंने कहा नहीं, तुम किस गोयल की मूली है, तुम कैसे कमा लेगा। मैंने कहा मैं कमाऊंगा। बोला देखते तो उनको बोलता था आगे डाल के बात कर। बोला देखेंगे। मैंने कहा गाड़ी आएगी। बोला देखेंगे, लाए तो बता देना। बोला लाख रुपए आएगा, कमा तो बता देना, पहले तुम कमा ले। ऐसा आपको भी बोलते होंगे शायद, बोलते कि नहीं बोलते। अरे हमने भी बोला भाई दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, ये दुनिया गड़बड़ है भाई। आपके पास कुछ नहीं है, दुनिया बोलेगी तेरे से कुछ नहीं होगा। आपके पास अगर कुछ आ जाएगा, दुनिया बोलेगी तू किस्मत वाला है कि नहीं है। दुनिया का काम है बोलने का भाई। तो भाई हम भी जीती थे। मैंने कहा शायद कुछ भी हो जाए, बस काम तो यही करेंगे। करते गए और हमें पता था कि यार कामयाबी के रास्ते पे तो ऊपर वाला परीक्षा तो लेगा, ये सिर्फ नो ऊपर वाला बताएगा तो सही। मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाले ने बोला भाई ले ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाले ने परीक्षा में कोई कमी नहीं रखी, बजा के परीक्षा ली है भाई, बजा के परीक्षा ली है। इतना स्ट्रगल शायद आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, हमने देखा है। हमारे कुछ रिलेटिव आए, घर पे जाके घर वालों को नेगेटिव कर लिया, वो तो फालतू काम कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है, टाइम पे घर पे ले आओ नहीं तो ज्यादा पागल हो जाएगा। मैंने कहा क्या ऐसी बातें कर रहे हैं। घर वालों ने बोला घर पे आ जा। मैंने कहा काम तो यही करेंगे, कसम खाई है, कामयाब होना है। बोला तेरे को कोई कामयाबी की जरूरत नहीं है, तू तो घर पे आके सो जाना, अपने टुबेले वगैरह बहुत है, भूखे नहीं मरेंगे। मैंने कहा काम तो यही करेंगे। घर वालों ने बोला काम है, घर पे आ जा 1-2 दिन। मैंने कहा नहीं, कसम खाई हुई है। तो भाई साहब घर वाले पीछे तक आ गए हमें लेने के लिए, अप्रोचिंग करने के लिए। मोबाइल तक लोगों ने नहीं रखा, चोरी कर लिया, पहनने के लिए ड्रेस चोरी कर दी लोगों ने, जूते चोरी कर दिए, प्रोडक्ट ले गए, कुछ नहीं बचा, एक ड्रेस बची सिर्फ ओनली फॉर। हमने कहा ये भी ले जाएंगे तो फिर तो लंगोटी पे घूमना पड़ेगा, है कि नहीं है। ड्रेस का पहरा देते थे हम, पहरा इस तरीके सूखा के रात को 12-1 बजे। मैंने कहा ये ना लेके जाए। घर वाले आए, घर वालों की बात नहीं मानी। घर वालों बोला घर पे चल रहा है। मैंने कहा काम तो यही करूंगा, भले कुछ भी हो जाए। मैंने कहा घर वाले से आप जिद नहीं कर सकते, वो ज्यादा है, वो अपना अभी अपने पास कुछ रिजल्ट दिए। घर वाले बोला घर चलना। मैंने कहा चलते हैं, कोई दिक्कत